हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आई हूँ आपकी फ्रेंड पूजा अरोड़ा आपके लिए छोटे छोटे टिप्स लेके, जो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएंगे। और आज हम बात करेंगे कि उन लोगों की जो लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं और जो लोग भक्ति को भी अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। और एक दूंगी मैं आपको महा उपाय। अगर आप काम करके थक चुके हो, आपकी लाइफ में आपने इतने बिजनेस चेंज किए, फिर भी आपके यहाँ पे पैसा इकट्ठा नहीं होता, तो इसके लिए मैं आपको दूंगी एक महा उपाय है। तो बने रहना हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना और आगे शेयर भी कर देना, क्योंकि मेरा मोटिव यही होता है। मैं भगवान से बस यही बोलती हूँ कि जिसको भी कोई भी ज़रूरत है तो मेरी वीडियो ये उसी तक पहुँचा देना, जिसके जीवन में दुख हो, जो लोग परेशान हो चुके हों, बस उसी को मिले मेरी वीडियो। क्योंकि कई लोग तो इन बातों को मानते ही नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं या जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो लोग भगवान को भी नहीं मानते। उस भगवान को नहीं मानते जिसने हमें धरती पे भेजा है, हमें अपना कर्म सुधारने के लिए, अपना लक्ष्य पे प्राप्त करने के लिए। वो लोग भगवान को नहीं मानते। वो तब तक भगवान को नहीं मानते जब तक उनके जीवन में सब कुछ होता है, उनके पास धन दौलत हर चीज़ होती है। लेकिन जिस दिन उनके ऊपर थोड़े से भी कष्ट आ जाते हैं, तब वो भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा ये रोल है आज की यंग जनरेशन में, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी यंग जनरेशन है, वो लोग भगवान को नहीं मानते। वो जो भी हैं आज, वो सोचते हैं कि ये हमने ही किया है। वो सारा श्रेय अपने आप को ही देते हैं। उन्होंने जितना भी आजकल कमाया, जितना उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, वो सब अपने आप पे श्रेय देते हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी, जहाँ पे ये साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पे ये भगवान काम करता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में हॉस्पिटल में मंदिर नहीं होया करते थे, किसी हॉस्पिटल में मंदिर नहीं थे। और आज के टाइम में आप जिस हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे भी मंदिर हैं। किस वजह से? क्योंकि जब डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब वो पूरा एफर्ट लगा देते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि हमारी दवाइयों ने काम कर दिया, हमने भी काम कर दिया, अब जो काम करना है उस परमपिता परमात्मा ने करना है। अब दवा काम नहीं कर रही, अब दुआएं काम करेगी। ये कारण है कि आजकल मंदिर भी हॉस्पिटलों में बनने लग गए हैं। पहले के टाइम में मंदिर नहीं होया करते थे। लेकिन फिर भी जो यंग जनरेशन है, जब किसी की एज होती है 25 से 30 के साल एज में, 25 से 30 साल की एज में, तब तक वो लोग भगवान को नहीं मानते। क्योंकि वो एक जवानी का जोश होता है, जुनून होता है कि मुझे कर दिखाना है। जो लोग कामयाब हो जाते हैं, उनके पास सब कुछ हो जाता है, वो सारा क्रेडिट अपने आप को दे देते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ शारीरिक कष्ट मिलते हैं या शादी के बाद दुख मिलने लग जाते हैं, फिर वो भगवान को ही अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं। और ये भगवान के हाथ में है कि वो किस तरह से हमें अपनी भक्ति देता है। क्योंकि सबको भक्ति नहीं मिला करती, भक्ति भी किसी नसीब वाले को मिलती है। और भक्ति जब मिलती है तो उससे पहले हमें दुख बहुत मिलते हैं। जो इन दुखों को बर्दाश्त कर लेता है, भगवान का आशीर्वाद समझ के कि हे भगवान, सुख भी आपने देना है और दुख भी आपने देना है, तो उनको भक्ति मिल जाती है। लेकिन वहीं पे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दुख आता है तो वो बिल्कुल भक्ति करना छोड़ देते हैं। पहले वो भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में दुख आ जाता है, वो फिर भगवान को मानना छोड़ देते हैं। कई घर हमने ऐसे देखे हैं कि पहले वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, और जैसे ही उनके ऊपर कुछ दुख आया तो वो लोग नॉन वेज अंडे सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। किस वजह से? कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। वो लोग कभी अपने अंदर ये झांक के नहीं देखते कि ये दुख हमें हमारी वजह से ही मिले हैं। क्योंकि भगवान हमें ना सुख देता है ना दुख देता है, वो तो सुख दुख से न्यारा है। जितने हमें दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना विश्वास है। जो जैसा विश्वास रखता है उसके वैसे ही काम बनते चले जाते हैं। और मैं आपको एक टिप भी दूंगी आज कि अगर आपने बहुत काम कर लिए हैं, कहते हैं कि जहाँ पे सब कुछ फेल हो जाता है, बहुत हम मेहनत करते हैं, उस टाइम हम परमात्मा के भरोसे बैठते हैं और परमात्मा को हम याद करते हैं, तो कोई ना कोई जरिया भगवान जरूर बना ही देता है। जैसे कि ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो ये सबको नहीं मिली होगी। अगर ये आपके सामने आई है, आप हो सकता है बहुत परेशान हो, आपके जीवन में आपने बहुत मेहनत लगाई हो, लेकिन फिर भी आपका कोई काम ना बन रहा हो, तो भगवान कोई ना कोई जरिया जरूर बना के भेजता है। क्योंकि वो खुद नहीं चल के आता धरती पे, वो कोई ना कोई जरिया बनाता ही है। कभी आपको दोस्त मिल जाते हैं, कोई आपको फैमिली में एडवाइस देने वाला मिल जाता है, और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये भी एक भगवान का इशारा ही है जो आपको सामने मेरी वीडियो आई है। तो आपने करना क्या है? अगर आपने सब कुछ कर लिया, बहुत बिजनेस भी चेंज कर लिए, फिर भी आपका काम नहीं बनता, या आप धन बहुत कमाते हो लेकिन धन आपका जुड़ता नहीं है, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने जितना भी आप कमाते हो, तो आपने थोड़ी सेविंग की आदत डालनी है। चाहे आप 100 रुपये बचाएं, चाहे आप 1000 रुपये बचाएं, एक बॉक्स बना लें अलग से, तो आपने सेविंग शुरू कर देनी है। क्योंकि
आप ये सोचोगे कि हम बिल भी भरते हैं, घर का खर्चा भी चलाते हैं, तो क्यों ना 100, 50, 1000 आज से ही इकट्ठे करना शुरू कर दें। और इसी पैसे को दुगना, 4 गुना या लाख गुना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको उपाय दे रही हूँ। आपने करना क्या है, आपने एक मिट्टी का बर्तन लेके आना है। मिट्टी के बर्तन के अंदर सबसे पहले आपने साबुत मूंग डालनी है, उसके अंदर थोड़ी सी साबुत मूंग डालनी है। फिर उसके ऊपर आपने गेहूं डालनी है थोड़ी सी। फिर उसके ऊपर आपने चने की दाल डालनी है। फिर उसके ऊपर आपने थोड़ी सी काली उड़द की दाल डालनी है, साबुत उड़द जो होते हैं। और फिर उसके ऊपर आपने सिक्के डालने हैं। ये सिक्के अगर आप इंडिया के हो तो इंडिया के हिसाब से चलेंगे, कहीं बाहर रहते हो तो वहाँ के हिसाब से सिक्के चलेंगे। जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ के सिक्के चलेंगे। थोड़े से आपने इसके ऊपर सिक्के डाल देने हैं। और फिर उस मिट्टी के बर्तन का आपने लाल रंग के कपड़े से ढक देना है, उसको कवर कर देना है। और उसके ऊपर मूली से आपने 7 गांठें लगा देनी है। और जैसे जैसे आप गांठ लगाते जाओगे, पहली गांठ लगाओगे तो भी आप यही बोलोगे कि मेरे दुख के दिन चले गए हैं। फिर दूसरी गांठ लगाओगे कि हमारे घर खूब पैसा आ रहा है। फिर तीसरी गांठ आपने लगानी है। तो ऐसे ऐसे आपको जो भी चाहिए आपने वही बोलते जाना है। आपने ये भी बोलना है कि मेरे ऊपर भरपूर परमात्मा की कृपा बरस रही है। ऐसे आपने 7 गांठें लगानी है और 7 बार आपने ऐसा ही बोलते जाना है। देखना आपके घर में इतनी धन की बरकत रहेगी कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, कोर्ट केस में नहीं जाएगा, और आपके पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपने करना क्या है, इसको आपने गांठ लगा के आपने मंदिर में रख देना है। मंदिर के कॉर्नर में रख सकते हो आप। और फिर आपने इसे, कोई भी त्यौहार आता है उस दिन आप इसको निकाल सकते हो, या अमावस्या हो गई या पूर्णमासी होगी उस दिन आपने निकालना है और इसको चेंज कर देना है। अगर ये ठीक है तो आपने ये पक्षियों को खिला देना है। अगर आपको लगता है कुछ खराब हो गया तो आपने इसको डस्टबिन में डाल देना है। फिर देखना आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे। तो उम्मीद करती हूँ मैं जो आपको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएंगे। ये सारे जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं, जो मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ। क्योंकि मुझे 30 साल हो गए, मेरे पास जो भी क्लाइंट आते थे, आज के टाइम में सुखी कोई भी नहीं है। अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, कभी आप मेरे से मिले, आपने शेयर किया, तो मैं उनको बता दिया करती थी। जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं ये तो आज बता रही हैं कि मंदिर में ये दान कर दो, मंदिर में वो दान कर दो, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे ये बातें पहले से ही पता थी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही है, भगवान का आशीर्वाद है। मैं ये सारे टिप्स पहले से ही किया करती थी। मुझे नहीं पता ये मेरे मन के अंदर कैसे आए हैं। ये एस्ट्रोलॉजर तो अब आए हैं, तब ये पहले थे भी नहीं। तो मैं अपने आप को नहीं तारीफ करूंगी अपनी, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की देन है। क्योंकि भक्ति भी नसीब वाले को मिलती है। कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं भक्ति करती हूँ। भक्ति करवाने वाला भी वो परमपिता परमात्मा है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं या हम किसी का भला करते हैं, तो अपने आप को नहीं आपने बोलना, क्योंकि ये भी भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। वही है जो हमारे से अच्छे काम करवाता है। जैसे जितना हो सके हमें परमात्मा को ही आगे रखना चाहिए, कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। अगर हम परमात्मा को आगे रखते हैं तो हमारा कोई काम गलत भी नहीं हो सकता। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास छोटे छोटे टिप्स लेके। अगर आपको अच्छे लगते हो तो कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत परेशान दिखता हो आपको, जिसने ज़िंदगी में सारी एफर्ट लगा दी हो, जिसका कोई काम ना बनता हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। ये भी एक पुण्य का काम है। आपको जहाँ से भी पुण्य कमाने का मौका मिले तो आपने पुण्य कमाना है। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ दुआएं कमानी मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत आसान है। अगर आप दुआएं कमाते हो, पुण्य कमाते हो, तो पैसा आपके पीछे पीछे चलेगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।